नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छी और स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेजी के शब्दों का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, किस तरीके से किया जाता है। यानी कोई शब्द है अंग्रेजी का तो हम उसे कैसे पढ़ते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास करूँगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हैं, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कैसे अंग्रेजी के शब्दों का प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, यानी कैसे पढ़ा जाता है। आज की वीडियो में यही चीज़ आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो प्यारे दोस्तों आप पूरा लास्ट तक देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि अंग्रेजी के शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कि कैसे हम अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा अगर इसी तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ अंग्रेजी पढ़ने और बोलने का ज़बरदस्त तरीका आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि यानी ई जो अक्षर होता है, यानी अंग्रेजी का ई, इसका उच्चारण कैसे किया जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर क्या है, यस ई टी, तो हम इसे सेट पढ़ते हैं, यस ई टी सेट। तो यानी यहाँ पर ई का उच्चारण ए की मात्रा हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है, डबल ई लिखा गया है, यह डबल ई टी, तो इसे पढ़ेंगे फीट। अब यहाँ पर आप देखिए कि डबल ई से बड़ी की मात्रा का उच्चारण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, बड़ी की मात्रा का उच्चारण। और यहाँ पर देखिए यम ई ए टी, तो यहाँ पर इसे पढ़ेंगे मीट, यम ई ए टी मीट पढ़ेंगे। यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा का उच्चारण किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ई ए है, ई ए है तो भी बड़ी की मात्रा का उच्चारण किया जा रहा है। तो यानी ई का उच्चारण कैसे किया जाता है, अलग अलग जगह कैसे होता है, चलिए समझते हैं। बहुत अच्छी क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप इसे समझ लेते हैं, ई से जितने भी डाउट आपके मन में होंगे कि ई का उच्चारण कब ए होता है, कब बड़ी की मात्रा होती है, कब अ होता है, अलग अलग जगह होता है। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई का प्रयोग किया जाए, यानी कॉन्सोनेंट मतलब समझते हैं, ए ई आई ओ यू, इनको छोड़कर बाकी जितने भी अक्षर होते हैं बी से लेकर जेड तक, बी से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर होंगे यह कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इनको छोड़कर बी से लेकर जेड तक जो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई का प्रयोग किया जाए तो ई का उच्चारण जो होगा वह ए की मात्रा के रूप में करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यस से सौ लिखेंगे और टी से टॉ लिखेंगे और बीच में ई है तो ए की मात्रा लिख देंगे, तो यह हो गया सेट। उसी तरीके से पी ई टी, तो यह हो गया पी से पॉ लिखेंगे, टी से टॉ, ई से एक ही मात्रा, तो यह हो गया पेट, सेट पेट। ऐसे पढ़ेंगे। डी ई एन, तो डी से डॉ और यन से नौ लिख देंगे, डी से डॉ यन से नौ, ई से एक ही मात्रा है, तो यह हो गया डेन। यहाँ पर ई का उच्चारण एक ही मात्रा क्यों हो रहा है, क्योंकि यह दो कॉन्सोनेंट के बीच में लिखा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यल ई टी, तो इसे पढ़ेंगे लेट, यल ई टी लेट, यन ई टी नेट पढ़ेंगे, यानी ई टी नेट, यन से नो, टी से टॉ, ई से एक ही मात्रा, तो यह होगा नेट। एच ई एन, तो एच से हो, यन से नो और ई से एक ही मात्रा लिखेंगे, तो यह हो गया हेन, एच ई एन हेन हो गया। सेट पेट देन लेट नेट हेट, तो यानी यहाँ पर ई का उच्चारण एक ही मात्रा हो रहा है। तो इसे आप याद करिए कि आप अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई का प्रयोग किया जाता है तो ई का उच्चारण एक ही मात्रा होता है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखिए अगला नियम, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में डबल ई का प्रयोग किया जाए, दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर डबल ई का प्रयोग होता है, यहाँ पर देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में डबल ई है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में डबल ई है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में डबल ई है, तो इसका उच्चारण यानी डबल ई का उच्चारण करेंगे बड़ी ई की मात्रा। क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, बड़ी ई की मात्रा के रूप में करेंगे। कैसे समझिए, देखिए तो हमने क्या बताया कि डबल ई से बड़ी ई की मात्रा लिखेंगे ऐसे।
देखिए जैसे डी से डॉ लिख देंगे और पी से प लिख देंगे, पी से प, और डबल ई से क्या लिखेंगे, बड़ी ई की मात्रा, तो यह हो गया डीप, डी डबल ई पी, डीप हो गया। यफ डबल ई टी, तो यफ से फ और टी से टॉ लिखेंगे, और डबल ई से हमने क्या बताया, बड़ी की मात्रा, तो यह हो गया बड़ी की मात्रा, तो हो गया फीट। यस डबल ई के, तो इसे कैसे लिखेंगे, देखिए तो यस से 100 लिखेंगे और के से क लिखेंगे, और डबल ई से बड़ी की मात्रा, तो यह हो गया सीक। एस डबल ई के सीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जे डबल ई पी, जीप हो गया। जे से जौ, डबल ई से बड़ी की मात्रा, पी से प, यह जीप हो गया। डब्लू डबल ई के, तो डब्लू से वाह, के से क, और डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा कर देंगे, तो यह हो गया वीक। डब्लू डबल ई के वीक हो गया। तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में डबल ई आता है तो इसका उच्चारण आप बड़ी की मात्रा के रूप में करेंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए एम ई ए टी, बी ई ए टी, एच ई ए टी, एन ई ए टी, डब्ल्यू ई ए के, तो इसे कैसे पढ़ेंगे, देखिए तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई ए का प्रयोग हो, यानी ई के साथ अगर ए का प्रयोग हो, ऐसे याद कर लीजिए कि अगर ई के साथ ए का प्रयोग हो तो भी ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में करेंगे। यानी अगर ई के साथ ए का प्रयोग किया जाता है तो भी ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा करते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर एम ई ए टी, तो यम से लिखेंगे माँ और टी से लिखेंगे ट, और ई ए का उच्चारण क्या करेंगे, बड़ी की मात्रा, तो यह हो गया मीट। एम ई ए टी मीट। बी ई ए टी, तो बी से बॉ लिखेंगे और टी से क्या लिखेंगे, टॉ लिखेंगे, और ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा कर देंगे, यहाँ पर हमने लिख के बताया है, तो यह होगा बीट। एच ई ए टी, तो एच से हॉ लिखेंगे और ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा करेंगे, टी से टॉ, तो यह हो गया हीट। एच ई ए टी हीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एन ई ए टी, तो इसे पढ़ेंगे नीट। एन से नो, ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा करेंगे और टी से ट, तो यह हो गया नीट। एन ई ए टी नीट हो गया। नेक्स्ट क्या है, डब्ल्यू ई ए के, तो डब्ल्यू से पढ़ेंगे वाह और ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में करेंगे, के से क, तो यह हो गया वीक। तो कहने का मतलब है, देखिए अगर ई के साथ, यानी अगर डबल ई कहीं पर है तो भी बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण करेंगे, और अगर ई के साथ ए का प्रयोग हो तो भी हम बड़ी की मात्रा का उच्चारण करते हैं, दोनों सेम है। यानी अगर डबल ई लिखा रहे तो भी हम बड़ी की मात्रा लिखेंगे, और अगर ई ए एक साथ हो तो भी हम बड़ी की मात्रा का उच्चारण करेंगे। हमने आपको एग्जाम्पल देके समझा दिया, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इस तरीके से अगर आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन में दबा लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आता रहता हूं, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, देखिएगा आगे। देखिए यहाँ पर अब अगला नियम क्या है, देखिए अगर डी, देखिए क्या है यहाँ पर, अगर डबल ई लिखा रहे, कोई शब्द है उसमें डबल ई हो और उसके साथ आर का प्रयोग हो, तो यहाँ पर हम बड़ी की मात्रा का उच्चारण नहीं करेंगे, यहाँ पर बड़ी की मात्रा का उच्चारण नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे सर, अभी आपने पीछे बताया कि अगर डबल ई होता है तो हम बड़ी की मात्रा का उच्चारण करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर डबल ई के साथ आर का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो, आर का, डबल ई के साथ आर का प्रयोग हो, डबल ई के साथ आर का प्रयोग हो, तो हम उसका उच्चारण क्या करेंगे, देखिए अगर डबल ई के साथ आर का उच्चारण हो तो उसका उच्चारण ई करते हैं, क्या करते हैं, ई, ऐसे लिखते हैं, ई ऐसे, यानी डबल ई को हम ई लिखते हैं। ई कैसे लिखेंगे, जैसे डी डबल ई आर, तो डी से डॉ लिखेंगे और उसके बाद क्या है, डबल ई से ऐसे लिखा जाएगा, तो यानी बड़ी की मात्रा लगाएंगे और यहाँ पर बड़ी ई रहेगा ऐसे, उसके बाद य लिखेंगे और र लिख देंगे, तो यह होगा टीयर, डी डबल ई आर। इसे डी नहीं पढ़ेंगे, जैसे हमने बताया कि डबल ई से बड़ी की मात्रा लिखते हैं, तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा नहीं लिखेंगे, इसे ई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ई। तो यहाँ पर ई का मतलब यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगाएंगे इससे और यह लिख देंगे और आर से र लिख देंगे, तो यह होगा डियर। नेक्स्ट देखिए पी डबल ई आर, तो पी से प और डबल ई से ई लिखेंगे, तो यह हो गया पी।
आर से लिखेंगे र, तो ये हो गया पियर। क्या हो गया? पियर। CHEER, तो सी से लिखेंगे च, और ई सी से च लिखेंगे, डबल ई से क्या होगा? ई होगा, तो यह होगा ची। आर से लिखेंगे र, तो यह होगा चीयर। क्या हो गया? चीयर। तो यानी कि अगर डबल ई के साथ आर का प्रयोग किया जाए तो इसका उच्चारण क्या होगा? किसका? डबल ई का होगा जाएगा ई के रूप में करेंगे। ई है, ऐसे लिखेंगे, ई है, ऐसे। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों? ऐसे करेंगे। और देखिए, अभी हमने पीछे बताया कि अगर ई ए एक साथ हो तो भी बड़ी की मात्रा का उच्चारण करते हैं, तो भी बड़ी की मात्रा का उच्चारण कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ई ए तो दिया है, तो हम इसे फिर नहीं पढ़ेंगे। यफ डबल यफ ई ए आर, तो इसे फिर पढ़ेंगे नहीं। आपने सर बताया कि ई ए अगर एक साथ हो तो बड़ी की मात्रा का उच्चारण करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी तो वही लिखा गया है। नहीं, अगर ई ए के साथ आर लिखा हो, ई ए के साथ आर हो, तो इसका उच्चारण भी ई करते हैं, इसका उच्चारण भी वही करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि डबल ई एक साथ हो, उसके साथ आर हो तो भी ई लिखते हैं, और ई ए एक साथ हो और आर लिखा गया तो भी हम ई लिखते हैं। जैसे देखिए, इसको भी ई लिखेंगे, यानी ई ए का उच्चारण भी ई करेंगे। क्यों करेंगे सर? क्योंकि यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? तो यफ से लिखेंगे फ, यफ से फ, ई ए का उच्चारण ई है, तो यह होगा फी है। उसके बाद आर से र, तो यह होगा फियर। यफ ई ए आर, फियर। टी ई ए आर, टी से टॉम, टी से टॉ लिखेंगे, और ई ए का उच्चारण ई ए करेंगे, तो यह होगा टी। आर से लिखेंगे र, तो यह होगा टीयर, टीयर हो गया। और देख लीजिए शब्द जैसे है डब्ल्यू ई ए आर, तो यह हो गया, इसे क्या पढ़ेंगे? तो डब्ल्यू से पढ़ेंगे वाह, और ई ए का उच्चारण ई ए करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि लास्ट में आर है, तो यह हो गया वी। उसके बाद आर से लिखेंगे र, तो यह हो गया वियर। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों? जैसे डी ई ए आर, डी ई ए आर, तो डी ई ए आर, तो इसका उच्चारण भी ई ए करेंगे। कैसे? डी से डो लिखेंगे, ई ए का उच्चारण ई हो जाएगा। आर से लिखेंगे र, तो यह होगा डियर। ऐसे याद कर लीजिए। तो ई ए के साथ अगर आर का प्रयोग हो तो ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में नहीं करते हैं, ई ए के रूप में करते हैं। ऐसे ऐसे ई करेंगे, यानी अगर आर नहीं हो तो हम करेंगे, और अगर आर के जगह कोई दूसरा शब्द हो, दूसरा अक्षर हो, तो उसका उच्चारण अलग हो जाएगा। जैसे यफ, मान लीजिए यहाँ पर जैसे लिखा गया है यफ ई ए टी, ऐसे लिखा रहे, यहाँ पर आर की जगह पर टी रहे, तो इसको हम फीट पढ़ेंगे, ना कि फीएट पढ़ेंगे। इसको फीट पढ़ा जाएगा। तो याद कर लीजिए आप इसे कि अगर डबल ई के साथ आर हो तो भी हम ई का उच्चारण करेंगे, और डबल ई ए के साथ आर का प्रयोग हो तो भी हम डबल ई का उच्चारण करेंगे, यानी ई ए के साथ आर हो तो भी ई लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, एच ई आर वी ई जी ई आर एम वी ई आर वी टी ई आर एम एफ ई आर एम, तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो देखिए, ई के साथ अगर आर का प्रयोग हो, अब जो ये नियम मैं आपको बता रहा हूँ यह आप लिख लीजिए, लिख लीजिए। आपको यह हमेशा काम देगा। कहीं भी अंग्रेजी पढ़ेंगे लिखेंगे आपको हमेशा यह काम देगा, तो आप इसे लिख लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ई के साथ अगर आर का प्रयोग हो, ई के साथ यानी केवल ई रहे और उसके साथ आर अगर हो तो ई का उच्चारण क्या होता है? अ होता है। ई का उच्चारण क्या होता है? अ होता है। कैसे? जैसे एच ई आर बी, तो एच से ह लिखेंगे, ई का उच्चारण अ होगा, आर से लिखेंगे र और बी से बा, तो यह हो गया हर्ब। यानी कहने का मतलब इसका ध्वनि लिखा जाएगा, ध्वनि, इसमें मात्रा नहीं लगाई जाएगी, इसे हर्ब पढ़ेंगे ना कि हार्ब पढ़ेंगे। जी ई आर एम, तो जी से ज लिखेंगे और ई का उच्चारण अ होगा, आर से लिखेंगे र, यम से म, तो यह हो गया जर्म, जी ई आर एम जर्म। वी ई आर बी, तो बी से वी से लिखेंगे व, ई का उच्चारण अ होगा, आर से लिखेंगे र और वी से व, तो यह हो गया वर्ब। क्या हो गया? वर्ब हो गया। ऐसे यानी तो अगर ई के साथ आर का प्रयोग हो तो ई का उच्चारण क्या हो जाएगा? अ होगा। ऐसे जैसे टी ई आर एम, तो टी ई से टॉ,
टी से ट, ई का उच्चारण आ, आर से र, यम से म, तो यह टर्म हो गया। एफ ई आर एम फर्म हो गया, एफ ई आर एम फर्म, ऐसे याद कर लीजिए। इसे फेरम, टेरम, वेरम, जीरम, हेरम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, यानी ई का उच्चारण एक ही मात्रा भी होता है। ई का उच्चारण हमने पहले शुरू में बताया कि ई का उच्चारण एक ही मात्रा भी होता है, लेकिन यहाँ पर ई का उच्चारण एक ही मात्रा नहीं होगा, क्योंकि ई के साथ अगर आर हो तो ई का उच्चारण अ हो जाता है, याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ पर देखिए यानी डब्ल्यू, एस ई डब्ल्यू, डी ई डब्ल्यू, एम ई डब्ल्यू, एफ ई डब्ल्यू, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? तो अगर ई के साथ डब्ल्यू का प्रयोग हो, ई के साथ डब्ल्यू लिखा जाए तो इसका उच्चारण यू होता है। क्या होता है? यू, ऐसे यू होता है। कैसे सर? यानी ई डब्ल्यू तो एन से लिखेंगे आधा ना, और ई डब्ल्यू के क्या लिखेंगे? यू, तो यह हो गया न्यू। क्या हो गया? न्यू हो गया। यस ई डब्ल्यू तो यस से लिखेंगे आधा सा, और ई डब्ल्यू को लिखेंगे यू, तो ये हो गया श्यू। क्या हो गया? स्यू हो गया। डी ई डब्ल्यू तो डी से लिखेंगे ड, और ई डब्ल्यू को लिखेंगे यू, तो ये हो गया ड्यू, डी ई डब्ल्यू ड्यू। यम ई डब्ल्यू तो यम से लिखेंगे आधा मा, और ई डब्ल्यू को लिखेंगे यू, तो यह गया म्यू। एफ ई डब्ल्यू तो एफ से लिखेंगे आधा फ, ई डब्ल्यू को लिखेंगे यू, तो यह हो गया फ्यू। तो ऐसे याद कर लीजिए कि अगर ई के साथ डब्ल्यू का प्रयोग हो तो इसका उच्चारण यू होता है, यू ऐसे। तो इसे लिखेंगे न्यू, श्यू, ड्यू, म्यू, फ्यू, ऐसे। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको यह नियम समझ में आए होंगे। आपको अच्छी तरीके से एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार वीडियो को देखिए, लेकिन आप इस नियम को याद कर लीजिए। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आपको स्पेलिंग पढ़ने में आपको कहीं भी मिस्टेक नहीं होने वाली है, याद कर लीजिए। तो प्यारे दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिए। इसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।